हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज चेक करूंगी कि आपके पर्सन क्या आपको मिस करते हैं। प्लीज़ डिवाइन मेरे गॉड मुझे गाइड कीजिएगा। सो अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हुए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्लेम कीजिएगा एनर्जी किसकी है, ताकि आगे की एनर्जी आपकी मैं पिक कर सकूँ। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो मुझसे, व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, इंस्टा पर मिल सकते हो। सो गाइस, जनरल एंड कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। जब भी देखिएगा सर आपके साथ रेजोनेट होगी, जितना होगी रखिएगा, बाकी का छोड़ दीजिएगा। ओके, सभी पॉजिटिव रहिएगा। यस, देखिए ये पर्सन ना बैलेंस करना चाहता है आपके और अपने रिलेशनशिप को, ये फिर से बनाना चाहता है। ये चाहता है अब की बार अगर आप दोनों रिलेशनशिप में आओ तो इसकी तरफ से कोई ऐसी गलती ना हो। और ये अपने आप को बदल रहा है, कहीं ना कहीं अपनी इंट्यूशन पावर की आवाज़ को, वॉइस को सुन रहा है ये पर्सन अगर आप पास्ट में आपके रिश्ते पर वर्क नहीं किया तो ये आपके रिश्ते पर वर्क करना चाहता है। दूर से आपको देख रहा है, कन्फ्यूज़न बहुत है। ये सोचता है कि बढ़ूँ आगे या ना बढ़ूँ। सो बैलेंस करना चाहता है, रिश्ते को बनाना चाहता है। सो ये आपको कुछ बताना चाहता है, कुछ ऑफर भी है इसके पास, आपको देना चाहता है। क्लैरिटी है इसके पास, इसको पता है आप इनसे मोहब्बत करते हो, ये जानते हैं। और ये आपको ऑफर देना चाहता है, लेकिन डरता है। इसने आपको रिजेक्ट किया है पास्ट में, रिजेक्शन से डरता है। ये पर्सन आपसे मोहब्बत करता है, ट्रू लव है इसका, और कहीं ना कहीं आपको अपना काउंटर पार्ट मानता है। और यहाँ पे ये पर्सन आपके साथ जस्टिस करना चाहता है। इसको पता है पास्ट में इसने आपके साथ इनजस्टिस किया है, लेकिन ये आपके साथ अब की बार जस्टिस करना चाहता है, इक्वल गिव एंड टेक देना चाहता है, करना चाहता है इस रिश्ते पर। हार्बिट मोड पे था तो ये हार्बिट मोड से अब निकल चुका है ये पर्सन। और ये जो पर्सन है अभी, इसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो चुकी है पूरी तरह। इसको पता है आप उदास हो, आप इसकी वेट कर रहे हो, आप इससे प्यार करते हो, आप इससे प्यार डिजर्व करते हो। इसको पता है आप इससे कितना इमोशनली आप कंटेक्ट हो इसके साथ, हार्ट टू हार्ट आपका कनेक्शन है, ये पर्सन जानता है। लेकिन ये कहीं ना कहीं ये इसलिए भी आगे नहीं बढ़ पा रहा है। इसको लगता है आपके इनके बीच फाइट हो जाएगी। और ये पर्सन फाइट नहीं चाहता आपके और अपने रिश्ते में, आपको मैनिफेस्ट कर रहा है ये पर्सन अपने आप से भी लड़ाई करता दिख रहा है मुझे यहाँ पर। मुझे ऐसा लगता है कि अपने आप से फाइट कर रहा है, अपने हार्ट और अपने माइंड से फाइट कर रहा है। जो इसके अंदर इतना डर है ना, ये डर रहा है, आपसे छुपता फिर रहा है ये पर्सन, आपका सामना नहीं कर पा रहा है। ये उस चीज़ से लड़ रहा, अंदर ही अंदर लड़ रहा है, मैनिफेस्ट कर रहा है आपको। और ये चाहता है कि वक्त बदल जाए और आप फिर से इसकी ज़िंदगी में आ जाओ। जैसे आपका पास्ट में कनेक्शन था, वैसे ही इस कनेक्शन को बनाना चाहता है। और ये चाहता है आप दोनों की ज़िंदगी में न्यू बिगिनिंग हो, आप दोनों इकट्ठे रहो। ये जो पर्सन है ना आपको अपना मानता है, इसको ऐसा लगता है ये जो लव है ना, ट्रू लव है, और डिवाइन की तरफ से आप इसकी ज़िंदगी में आए हो, पास्ट लाइफ कनेक्शन है आपका। और इनका ये आपको काउंटर पार्ट की तरह ट्रीट करता है, देखता है। पास्ट में अगर नहीं देखता था, अब ये देखना शुरू किया, क्योंकि इसको साइन मिल रहे डिवाइन की तरफ से। ये जो वर्जन है ना, या इसके पास कोई ऑफर है, आपको देनी चाहता है और आपके पास बढ़ना चाहता है, आना चाहता है। द लवर्स, आपसे ट्रू लव करता है ये पर्सन। जो आपके साथ इसको फीलिंग मिलती है, इमोशनली सेटिस्फाई होता है आपके पास आके। ये किसी के पास जाने पर इसको वो फीलिंग महसूस नहीं होती। इसको ऐसा लगता है आप ही इसके लिए बने और ये आपके लिए बना है। ये पर्सन ना अगर पास्ट में नादान था, इनमेच्योर पर्सन था, अब मेच्योर हो चुका है। ये पर्सन दूर से देख रहा है, मैं कहीं ना कहीं देख पा रही हूँ इसमें ईगो भी बहुत है। ये बहुत ईगोस्टिक पर्सन है, बहुत बेरहम कह लो इसको। कहीं ना कहीं ये अपनी फैमिली का भी सोचता है, फैमिली का भी कोई इशू हो सकता है आप लोगों के बीच। या तो इसने फैमिली से अगेंस्ट जाके आपसे प्यार किया है, या आपसे शादी की है, या कुछ भी है ऐसा। ये फैमिली के बारे में सोचता नजर आ रहा है। इसको फैमिली भी चाहिए, आप भी चाहिए। ये आपके साथ भी फैमिली देखता है, फैमिली बनानी चाहता है, और ये कन्फ्यूज़न में बहुत है। तो इसको कन्फ्यूज़न इतनी है कि इसको बहुत कन्फ्यूज़न है। ये कार्ड मेरे पास उल्टा आया था। यस, डेफिनेटली अगर इसको पास्ट में कन्फ्यूज़न रही है आपके रिलेशनशिप को लेकर, लेकिन अब ये उस कन्फ्यूज़न से निकल चुका है। अब इसको यकीन आ चुका है कि यस ये मेरा लव ट्रू है। अब इसको अब ये आपसे बातचीत करने के लिए बेकरार है, आपसे बातचीत करना चाहता है, ये कम्युनिकेशन चाहता है। कोई ना कोई आपको कॉल मैसेज करने के बारे में सोचता है। बर्डनफुल सिचुएशन है, लेकिन फिर बर्डनफुल सिचुएशन क्यों है क्योंकि ये सोचता है ना कि इसने पास्ट में आपके साथ फाइट किया, आपको रिजेक्शन दिया है, आपको रिजेक्ट किया है। क्या आप इससे बात करोगे? आज भी इससे लव करते हो? क्या इससे आप मोहब्बत करते हो? ये बहुत कुछ सोचता है, लोगों से गाइडेंस ले रहा, बहुत ज़्यादा किसी से
किसी से गाइडेंस ले रहा आपके और अपने रिश्ते के बारे में, लेकिन इसको ये नहीं समझ आ रहा हार्ट टू हार्ट कनेक्ट है आप दोनों का, और आप दोनों ना एक दूसरे के दिल के ताले की चाबी हो, लेकिन ये वो सारी मतलब कि अपने दिल के ताले की चाबी ये दूसरों से ढूंढता फिरता मुझे नजर आ रहा है, लोगों से गाइडेंस ले रहा है कि मैं क्या करूं या क्या ना करूं इस रिलेशनशिप में। सो ये पर्सन जो कोई बिना आपसे मोहब्बत करता है गाइस, और देखती हूँ और ये मिस करता है, आप क्या मिस करता है। यस, इसने फीलिंग को होल्ड किया हुआ है। अगर इसके पास दो ऑप्शन है, इसने दोनों में से एक को चूज किया और इस रिश्ते को इसने खत्म कर दिया था पास्ट में, अपने प्यार को अपनी मोहब्बत को इसने अपने हार्ट में छुपा लिया। तो ये पर्सन ने ना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी की है, इसको लगता है मैंने सबसे बड़ी बेवकूफ़ी की है, ये मेरी सबसे बुरी हरकत है जो मैंने ऐसा किया है रिलेशनशिप में, ये गलत स्टेप मैंने उठाया है, आपसे एकदम से कट ऑफ कर लिया। हो सकता है इस पर्सन ने इस रिलेशनशिप को ख़त्म किया है, जिस कारण ये पर्सन आज उदास बहुत है, कहीं ना कहीं अपने अंदर ये वो पीस वो खुशी महसूस नहीं कर पा रहा जो आपके साथ फील करता था। आपके जाने का गम बहुत है, मिसिंग एनर्जी है, बहुत मिस करता है आपको और उदास बहुत है। तो यहाँ पे ये आपको जस्टिस देना चाहता है, जस्टिस जो इसने आपके साथ किया उसके लिए ये अपोलॉजीज करना चाहता है, आपके साथ बैठ के अपनी सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करना चाहता है, आपसे बातचीत करना चाहता है। ये चाहता है कि आपसे आगे बढ़ के अपनी की गलती का ये इकरार करे, और काफ़ी रिग्रेट फील कर रहा, अपने पर शेम फील कर रहा, इसको बहुत ज़्यादा मिस करता, आपको प्यार करता है ये पर्सन। आपको देखो आज भी ये पर्सन याद करता है आपकी पहली मुलाकात कहाँ पे हुई थी, कैसे आप मिले थे, कैसे क्या हुआ था, इसको हर एक बात याद है। ये पर्सन ना आपको बहुत मिस करता है। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ आप दोनों एज में, एक बड़ा हो सकता है एक छोटा हो सकता है। ये पर्सन आपको कोई गिफ्ट देने के बारे में सोचता है, या तो इसने ले रखी है या तो देनी चाहता है, इसको ऐसा भी लगता है पास्ट में इसने आपके लिए कुछ भी नहीं किया, आप ही इसको देते गए हो, अब ये आपको देना चाहता है, प्यार बहुत है, एक नए सिरे से ये आपके साथ बिगनिंग करना चाहता है, फिर से आपको प्यार का प्रपोजल देना चाहता है। इसका हार्ट ब्रोकन है, ये पर्सन बहुत दर्द में है, बहुत तकलीफ में है। हो सकता है इसने थर्ड पार्टी को चूज किया था, आपको छोड़ के किसी और को इसने चूज किया था, वहां पे इसने बेनिफिट देखा था, मनी देखी थी, पैसा देखा था, वहां पे इसको ये मोहब्बत रिसीव नहीं हुई। भले ही इंसान को पैसा मिल जाए, हर चीज मिल जाए दुनिया में, लेकिन सच्चा प्यार एक बार जिंदगी से चला गया ना तो दोबारा मिलता नहीं है इंसान को। इस चीज़ का पास्ट में इसको नहीं पता था, लेकिन अब इसको बहुत रिग्रेट फील हो रहा है। इसने क्या किया, अपने प्यार को अपने दिल को इसने तोड़ दिया अपने हाथों से, परेशान है, आइसोलेट किया हुआ, बातचीत नहीं करता, अभी बहुत ज़्यादा ये अपने डीप थिंकिंग करता नजर आ रहा है, अपनी गहराई से अंतर आत्मा से ये महसूस करता है कि जितने भी डिसीजन लिए लाइफ में सब गलत लिए हैं। अब इसको कहीं ना कहीं अपने पर यकीन नहीं है, अपने डिसीजन पर यकीन नहीं है, इसलिए ये लोगों से राय राय लेता फिर रहा है, लेकिन लोग इसको सही गाइडेंस नहीं दे रहे हैं। और ये जो पर्सन है उदास है, ऐसा नहीं है इसको पता नहीं है कि लोग गाइडेंस को सही नहीं दे रहे, लेकिन अब ये ना कहीं पास्ट में ही इसने लोगों से बहुत ज़्यादा आपके और अपने रिश्ते के बारे में बातचीत की है, उस लोगों ने इसको सही गाइडेंस नहीं दी, गाइड नहीं किया, इस कारण आपका रिलेशनशिप खराब हो गया, जैसा लोगों ने कहा वैसा इसने कर लिया। अब ये पर्सन बहुत उदास है, उन चीज़ों का इसको काफ़ी रिग्रेट है कि क्यों इसने अपने दिल की नहीं सुनी, क्यों इसने अपनी आत्मा की नहीं सुनी। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ ये पर्सन ना तनहा है, अकेला है, आइसोलेट किया है इसने, अपने हार्ट की अपने दिल की आवाज़ को सुनता हुआ मुझे नजर आ रहा है। ये पर्सन अब वो करेगा जो इसकी इंट्यूशन पावर इसको कहती है, और ये पर्सन है काफ़ी आध्यात्मिक स्पिरिचुअली हो चुका। अगर पास्ट में ये खुदा को नहीं मानता था, डिवाइन पर बिलीव नहीं करता, अब ये कर रहा है। पर्सन अकेला रह के सिर्फ और सिर्फ खुदा के करीब है बस। ये पर्सन, मैं इतना कहूँगी, ये पर्सन ऐसा हो चुका है कि इसका दिल करता है दुनियादारी छोड़ के कहीं दूर निकल जाऊँ, यहाँ पे कोई इसको तंग ना करे और कोई परेशान ना करे, यहाँ मोह माया प्यार मोहब्बत ना हो। एक तरह की ये साधु महात्मा संत महात्मा जो होते हैं ना, वैसे विराग की सिचुएशन में ये पर्सन चला गया है। क्यों गया है? क्योंकि इसने पास्ट में गलत स्टेप उठाया है, इतनी मोहब्बत को इसने छोड़ के ये निकल गया है, इसने आपकी ज़िंदगी से मूव ऑन किया है। अब जाके इसको पता चल रहा है कि आप तो इसके काउंटर पार्ट थे, डिवाइन की तरफ से इसको साइन मिल रहे हैं, और यहाँ पे जो कुछ भी ये आपके तरफ सिचुएशन हुई है, ये सारी सिचुएशन का करता धरता डिवाइन ही है। डिवाइन की तरफ से आप लोगों के रिलेशनशिप में ये सब कुछ हुआ है, डिवाइन की तरफ से आप लोग मिले हो, डिवाइन की तरफ से आप लोग बिछड़े हो। यहाँ पे ये पर्सन को इस कप की कमी महसूस हो रही है, यानी कि आपकी कमी महसूस हो रही है। इससे के पास मनी पैसा हर चीज़ है, लेकिन आपकी कमी है। यहाँ पे ये पर्सन कहीं ना कहीं हेल्थ इशू से गुजर रहा है, इसकी हेल्थ अच्छी नहीं है,
ये हेल्थ वाइज भी बहुत ज़्यादा फिजिकल तौर पर भी ये मुझे ऐसा लगता है कमज़ोर है, वीक हो चुका है, वेट लॉस हो चुका होगा इसका। कम से कम ये पर्सन मेंटली भी डिस्टर्ब है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है, लेकिन कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ बना के रखी है इसने, हिम्मत जुटा के रखी है। लियो साइन इसका हो सकता है। ये पर्सन आपको देखता है, आपको ऐसा देखता है कि आप एक ऐसी लेडी हो कि जो बहुत स्ट्रेंथ वाली, पावर वाली हो। इसको समझ नहीं आता अपनी इतनी पावर आती कहाँ से है। द डेविल, इस कार्ड को मैं क्लैरिफाई करूंगी। द डेविल का कार्ड क्यों आया, क्लैरिफाई कीजिए डिवाइन। वन कार्ड, टू कार्ड प्लीज डिवाइन। ओके, द डेविल। देखिए कहीं ना कहीं मैं इसको देख पा रही हूँ जो डेविल की एनर्जी में है। यहाँ पे मैं देखूंगी, देखिए यहाँ पे अगर इसने बैक स्टेप लिया है, इस पर किसी ने ब्लैक मैजिक किया हो सकता है, स्पेल यूज किया हो सकता है, या तो ये पर्सन खुद ही नेगेटिव एनर्जी में चला गया, खुद ही इसके थॉट नेगेटिव हो सकते हैं, जहाँ इसका ऑरा नेगेटिव हो चुका, जहाँ इसके आसपास लोग नेगेटिव थे जिन्होंने सही गाइडेंस नहीं दी इसको, और ये पर्सन ने बैक स्टेप ले लिया, आपकी ज़िंदगी से निकल गया। इसने धीरे धीरे करके अपनी आपकी ज़िंदगी से कट ऑफ किया है। आपके साथ बैलेंस बना सकता था, हालांकि ये आपके कदम से कदम मिला के चला नहीं है। अगर मैं देख पाऊँ ये जो पर्सन है ना, अगर पास्ट में आपके कदम से कदम मिला के नहीं चला, अब ये आपके साथ चलना चाहता है। ये पर्सन पास्ट में ऐसा रहा, नेगेटिव रहा है आपके लिए, बहुत नेगेटिव रहा, बहुत थॉट इसके नेगेटिव रहे हैं, इसकी सोच बड़ी नेगेटिव रही है। ये पर्सन इसलिए आपकी ज़िंदगी से मूव ऑन कर गया, लेकिन बैक में आज भी आपको ही देखता है, आपको ही चाहता है, लेकिन कहीं ना खामोश होके बैठा है सामने चीज़ों को। सब कुछ इसने अपने हाथों से देखा है, अपना घर टूटता हुआ, अपना दिल टूटता हुआ, हर एक चीज़ इसने टूटती हुई अपनी आंखों से देखी है, लेकिन बड़ी खामोशी से बैठा हुआ ये पर्सन। ये मैं कहीं ना कहीं ये भी देख पा रही हूँ, ये पर्सन को ऐसा था आपके पास मनी बहुत है, आप रिच हो, लेकिन जब आपके पास आया इसको कुछ वैसा नहीं मिला, तो ये पर्सन ने बैक स्टेप ले लिया कुछ लोगों के लिए। और कुछ लोगों के यहाँ पे कहूँगी, आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत बढ़िया था, आपका पर्सन आपके साथ पूरी ज़िंदगी जीना चाहता था, रहना चाहता था, विश थी आप उनकी, विश फुलमेंट की तरह आपको देखता था वो पर्सन अपनी लाइफ में। लेकिन इसके ऊपर कोई स्पेल यूज हो सकता है, कोई डायरेक्ट एनर्जी हो सकती है, जिस कारण ये पर्सन कन्फ्यूजन में आ गया और इसने बैक स्टेप ले लिया, और ये अब ये जाके आइसोलेट किया, खामोश है। सो ये अब आपसे बातचीत नहीं कर रहा है, और कहीं ना कहीं ये अपनी गलत हरकत से, नादानी से इसने इस रिश्ते को गवा दिया है। डेविल का कार्ड है, और आपकी न्यू बिगिनिंग चाहता है ये पर्सन, अब आपके साथ चाहता है कि न्यू बिगिनिंग हो। और क्या चाहता है ये पर्सन? ओके, देखिए पास्ट में ये पर्सन रिलेशनशिप के प्रति ना लॉयल नहीं था, इसको ऐसा लगता था कोई मोहब्बत वगैरह नहीं होती, सब टाइम पास होता है। और या तो ये पर्सन ऐसा था, या फ्लर्टी नेचर का था, कभी आप इस डाल पे कभी उस डाल पे। सो ये हर किसी के साथ ही मतलब कि फीलिंग लेता था। लेकिन यहाँ पे मैं अगर बात करूँ, ये पर्सन पास्ट में अगर लॉयल नहीं था, अब आपके प्रति लॉयल रहना चाहता है। ये डे ड्रीम देखता है आपको ज़िंदगी में लाने के लिए सोचता है। अब मैं यकीनन कह सकती हूँ ये दिन में भी ना आपके ड्रीम देखता है। ओके, सो दुनिया तो सोते हुए देखती है ना, ये दिन में देखता है। मिस की बात करूँ, बहुत मिस कर रहा है, दिल टूटा हुआ है इसका। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, इस पर्सन ने जब आपको छोड़ा ना, ये आपकी एनर्जी निकल गई यहाँ पे। जब इस पर्सन ने आपको छोड़ा, दो चीज़ों में से एक को चूज़ किया, इसने थर्ड पार्टी को चूज़ किया। फैमिली भी हो सकती, वर्क भी हो सकता, कोई पैसा भी हो सकता, कोई यानी पर्सन भी हो सकता है, जिस कारण आप उदास हो गए। आपने इसकी बहुत वेट की है। अगर आपका हस्बैंड वाइफ है, 3 चाइल्ड, 1 चाइल्ड, 2 चाइल्ड हो सकता है आपके, तो आपने इसकी बहुत अरसे वेट की है। ऐसा नहीं है आपके पास कुछ नहीं है, यहाँ पे आपके पास पैसा, मनी, हर एक चीज़ है, आप खुश हो, लेकिन फिर भी आप कहीं ना कहीं इसकी वेट करते हो, आप इनसे मोहब्बत करते थे, इनकी बहुत वेट किया आपने। सो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ आपने डिवाइन से प्रे की है, लेकिन जैसे आपने डिवाइन से प्रे किया, वेट किया, अब ये पर्सन आपकी वेट करता नजर आ रहा है, मुझे दिख रहा है। ये उदास है, डिवाइन से प्रे कर रहा है आपके लिए कि आप प्लीज़ इसकी ज़िंदगी में आ जाओ, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक्शन आपकी तरफ से ही चाहता है। और क्या सोचता है डिवाइन, बताइए मुझे प्लीज़ डिवाइन, मुझे बताइए, और ये पर्सन क्या सोचता है। एक्शन, देखिए
इसको पता है रिलेशनशिप में जो भी इसने किया है सब इसी की तरफ से हुआ है, जो भी गलत किया है इसी ने किया। इसके गलत स्टेप ने इसके और आपकी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया है। इसको पता है रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका है, इसको पता है इस रिलेशनशिप की डेथ हो चुकी है, इसने अपने हाथों से डेथ की है, लेकिन फिर भी इसने स्ट्रेंथ बनाई हुई है। अब ये चाहता है न्यू बिगनिंग आपके साथ, ये चाहता है ये रिलेशनशिप जो मर चुका है इसको मैं ज़िंदा करूँ और आपकी ज़िंदगी में आऊँ। लेकिन कैसे करूँ, हैंग हुआ पड़ा, समझ नहीं आ रही, क्योंकि इसने बहुत बुरी तरह से पास्ट में रिलेशनशिप को ख़त्म किया है। अब इसको समझ नहीं आ रही मैं कौन सा मुंह लूँ, मुंह लेके आपके सामने आऊँ, बातचीत भी शुरू करूँ, कहाँ से शुरू करूँ। इसको ये भी लगता है अब आप उस दर्द से निकल चुके हो और ये जानता है आपकी पास्ट में बहुत कंडीशन पेनफुल थी। इसको पता है आपके साथ क्या क्या हुआ रिलेशनशिप टूटने के बाद, फिर भी इसने कहीं ना कहीं पलट के आपकी तरफ देखा नहीं, ख़त्म करके सारे रिश्ते आगे बढ़ता गया ये। सो ये वर्जन ना अब आपकी तरफ बढ़ना चाहता है, लेकिन ना समझ नहीं आ रही, हैंग्ड हुआ है और कहीं ना कहीं इस सिचुएशन को बैलेंस करना चाहता है। अगर मैं यहाँ पे मिसिंग की एनर्जी देखूँ कि ये आपको मिस करता है या नहीं, आपको मिस करता है, ये उदास भी है, यहाँ पे दर्द में भी है और यहाँ पे दिल भी टूट गया है, आइसोलेट भी कर लिया खुद को इसने। और यहाँ पे इसने हैंग्ड मैन की तरह उल्टा भी अटका हुआ है। यहाँ पे 6 ऑफ कप्स बताता है मिसिंग ही मिसिंग, मिस कर रहा है, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है ये पर्सन। देखिए यहाँ पे स्लीपलेस नाइट है, सो नहीं पाता है, नींद नहीं आती, दर्द तकलीफ से भरा हुआ पर्सन है। कहीं ना कहीं गलती महसूस हो रही है कि मैंने जो एक्शन लिया कितना गलत लिया, और इसको ऐसा लगता है मैं झूठा हूँ, मैं मक्कार हूँ, मैंने बहुत गलत किया है। ये सही में ऐसा सोचता है, क्योंकि इसको पता है मैंने जो कदम गलत उठाया उसके कारण ही आज मेरी जो सिचुएशन है, और अब जाके इसने अपना प्यार होल्ड ही कर लिया। इसको ऐसा लगता है मैं प्यार को छुपा लूँ, इस मोहब्बत को का अब कोई नाम नहीं दे सकता, इस मोहब्बत का कोई फ़ायदा नहीं है, अब आप आगे निकल चुके हो, मैंने बहुत गलतियां कर दी हैं। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा ये पर्सन करता। ऐसी बात नहीं है प्यार नहीं करता, प्यार बहुत करता, किंग ऑफ कप्स, बहुत मोहब्बत है इसके दिल में, लेकिन जताना, आपको बताना, फीलिंग एक्सप्रेस करना छोड़ दिया है। क्योंकि क्यों किया है, क्योंकि इसने गलत स्टेप लिए ज़िंदगी में, इसने आप पर यकीन नहीं किया, मोहब्बत नहीं की, आपको वो मोहब्बत नहीं दी जो आप डिज़र्व करते थे। ये पर्सन ना इसको ना ऐसा भी लगता था ना कि जैसे ना कि ये मोहब्बत की बातें किताबों में होती है, कहते हैं ना एक दिल एक जान एक जिस्म एक जान, ये सब बातें सुनकर जी पास्ट में हंसता था, अपने दोस्तों को फ्रेंड सर्कल में एडवाइस देता था। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ इसका पास्ट का कोई ट्रॉमा नजर आ रहा है। हो सकता है इसने पहले किसी से चोट खाई हो, आपके आने से पहले जो चोट खाया पर्सन था ये आपके पास हील होने के लिए आया था, लेकिन वहां पर ये खुद तो हील हो गया, इसने आपको चोट पहुंचा दी, इसने टावर मूवमेंट क्रिएट किया, इस कारण अब ये आगे नहीं बढ़ पा रहा, परेशान है बहुत ज़्यादा। मिस की बात कर रहे हो, अब मैं इतना कह सकती हूँ ना जे जी पा रहा है या ना जे मर पा रहा है, इसको समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ। इसने अपना घर तोड़ दिया, दिल तोड़ दिया, इसकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन टाइम चल रहा, पीरियड चल रहा, ये डिवाइन की तरफ से हुआ ताकि इसको कुछ रियलाइजेशन हो कि मैं क्या करता हूँ क्या नहीं करता हूँ। और देखिए ओके, देखिए फिर भी ये टावर मूवमेंट को ख़त्म करना चाहता है, शादी करना चाहता है, आपके पास आना चाहता है, घर बसाना चाहता है। तो ये डिवाइन का जस्टिस है कि जब ये इस ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर जाएगा, आइसोलेट से बाहर निकलेगा। मेरे पास 3 कार्ड है आइसोलेट की, इसने आइसोलेट किया हुआ, बिल्कुल हो सकता साइलेंट हो गया, ये सोशल मीडिया से गायब हो चुका है, कहीं पर भी आपको ये दिखाई नहीं देगा, क्योंकि ये अपने में ही अंदर घुटता जा रहा है, ये आपकी यादों में ही रहता है 24 आवर्स। मेंटली स्टक हो चुका है, मेंटली डिस्टर्ब है ये पर्सन। ये इसको ना मैं क्या बोलूँ, ये बहुत मुझे तो डाउट पड़ रहा है ये कहीं मेंटल ना हो जाए पर्सन, बहुत परेशान है, नींद नहीं आ रही इसको, डिप्रेशन है इसको बहुत ज़्यादा। सो ये पर्सन ना इस सिचुएशन से निकल के ना डिवाइन की तरफ से आपको जस्टिस होगा, ये कि ये आपसे शादी करेगा पर्सन। ओके, नंबर 6 आपके लिए, नंबर 4 आपके लिए निकल के आया यहाँ पे, नंबर 2 आया, नंबर 10 आया, और नंबर की बात करूँ नंबर यहाँ पे 7 आया है, और नंबर 10 स्ट्रांगली है, नंबर 6 स्ट्रांगली है। ओके, तो जैसे रेजोनेट करे मुझे बताइएगा, नंबर 10 जहाँ स्ट्रांगली है। ओके, सो ये पर्सन आपसे शादी करेगा और आपको ऑफर देगा लव की, और फिर से आपकी ज़िंदगी में आएगा। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ आप भी कोल्ड और डिटैच हो चुके, आपने अपने इमोशन मार दिए, आपने अपनी मोहब्बत ख़त्म कर दी है जो इसके लिए आपके दिल में थी।
अब आप नहीं चाहते इसको अपनी मोहब्बत बताना, अब नहीं चाहते इसको अपना लव जताना। अब आपको पता चल चुका इसने आपकी मोहब्बत का गलत फ़ायदा उठाया, इसने आपकी इमोशन का गलत फ़ायदा उठाया, इसने आपको इमोशनली फूल समझा। सो आप इसलिए ऐसे हो चुके हो कोल्ड और डिटैच। और ये पर्सन क्या है, आप पर स्टक हुआ पड़ा है। ये इसको ऐसा लगता है ये इस सिचुएशन से निकल ही नहीं पाएगा। पास्ट में चाहे ये कितना मर्जी बड़ा गेमर रहा हो, लेकिन अब ये खुद फंस चुका है पर्सन, और अपनी गेम में खुद फंसा है ये पर्सन। इसने जब आपसे रिलेशनशिप तोड़ा था, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, इसने सोचा था कि इजीली इस रिलेशनशिप से मैं बाहर निकल जाऊंगा, क्योंकि इसके और भी रिलेशनशिप पास्ट में मैं देख पा रही हूँ कि फ्लर्टी नेचर के कारण इसके टूटे हैं। कोई ज़्यादा दिन नहीं चला इसका रिलेशनशिप किसी के भी साथ। आपके साथ इसका रिलेशनशिप था, जो आपके साथ इसने फील किया है वो किसी और के साथ इसने फील नहीं किया। क्योंकि यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ ये आपको मैनिफेस्ट करता है, डिवाइन की तरफ से आप इसकी ज़िंदगी में आए हो। कहीं ना कहीं इसने इस मोहब्बत की चाह की थी डिवाइन से, और आपने भी कहीं ना कहीं इसको मैनिफेस्ट किया था अपनी ज़िंदगी में, तभी ये पर्सन आपकी लाइफ में आया है। और इसने इसको ट्रू लव मिला भी, इसने संभाला नहीं, उसकी केयर नहीं की, गवा दिया। इसको ऐसा लगता है मेरा बहुत बड़ा लॉस हो गया है। ओके, सो स्टक आप पर ही है, आपको ही देखता है। और देखते हैं और बताइए डिवाइन। देखिए, पेज ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, कप्स की एनर्जी ज़्यादा है लेकिन खाली है सारे कप। आपको देना चाहता है, कंफ्यूजन बहुत है, आगे बढ़ना चाहता है, बढ़ नहीं पाता है। स्ट्रेंथ कहाँ से लाए, वो पावर कहाँ से जुटा पाए। गाइज आपने जब भी प्रे करनी है, इसके लिए यही प्रे करनी है कि इसके अंदर स्ट्रेंथ आए, आपका सामना करने की। खुदा बाप इसको हिम्मत दे, हौसला दे, क्योंकि ये मैस्कुलिन एनर्जी लगती है। कुछ लोग यहाँ पे मैं ज़्यादातर लोग जो 60% लोग यहाँ पे ना, जो लोग उनका ये मैस्कुलिन एनर्जी है, यहाँ पे मैं चेक कर रही हूँ, इसकी मैस्कुलिन ही है, ये मैस्कुलिन एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए सोलमेट हो सकता है, कुछ लोगों के लिए कार्मिक पार्टनर हो सकता है। और ये चाहता है आपको प्रपोजल दे और आपके साथ सेलिब्रेशन करे, लेकिन यहाँ पे आप कोल्ड और डिटैच हो चुके हो। आप इनसे बातचीत नहीं करते। 3 ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया, सॉरी गाइस। यस, देखिए अगर आप पास्ट में काफ़ी काइंड नेचर के थे, बहुत आपका दिल, आप इमोशनली पर्सन थे ना, दिल अच्छा था आपका, तो अब ये देख पा रहा है आपने अपने दिल को पत्थर बना लिया। अब आप इसकी तरफ ध्यान नहीं देते, और अगर ये आगे सामने आए भी, आपसे बात भी करे, तो भी आप इसको ना इस तलवार से काट डालोगे। इसकी ये एनर्जी है, फीलिंग है इसकी। डरता है, सिर्फ आप ही से डरता है, सामना करने से डरता है। देखिए जजमेंट तो डिवाइन की तरफ से आपको मिल चुका है, और कहीं ना कहीं जजमेंट यही है, ये आप पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएगा, लौट के आएगा, और आपकी इसके साथ न्यू बिगिनिंग होगी। सो गाइज ये आपके पास, चाहे भले ही अभी इसने पीट की, आपसे बातचीत नहीं कर रहा है, सो ये पर्सन जहाँ मर्जी चले जाए, आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री, कहीं भी चले जाए, ट्रैवल करने का इसको शौक लगता है, मुझे ऐसा लगता है। ये पर्सन घूमने फिरने का शौकीन है, लेकिन यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ इसी के साथ अपनी आपकी न्यू बिगिनिंग है। डिवाइन की तरफ से जस्टिस है ये। तो ये जजमेंट जो हुआ डिवाइन की तरफ से हुआ है। जो ये जो इसके साथ हुआ ना, सब डिवाइन की तरफ से हुआ। ये पर्सन ना बहुत ईगोस्टिक पर्सन रहा है, बहुत ज़्यादा अपने पर वर्क करने वाला, अपनी सुनने वाला, अपने चुनाने वाला, अपने सिवा किसी की सुनता नहीं है पर्सन। इसके अंदर डिवाइन ना बिग लेवल पर चेंज लेके आना चाहते थे, आपके लाइक बनाना चाहते थे, यूं कह लो। अगर आप डीएफ सुन रही हो मेरी रीडिंग, तो ये आपके लाइक इस डिवाइन मैस्कुलिन को बनाना चाहते थे। हो सकता है इसने आपको बहुत छोटा महसूस कराया हो पास्ट में, लेकिन आज खुद को ही, अपने आप को बहुत नीचे गिरा हुआ महसूस करता है। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ लास्ट टाइम आपकी जो टॉकिंग हुई थी इसके साथ, वो आप दोनों ने बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ फाइट की थी, वो भी बातें इसको ज़्यादा। ये देखिए मेरे पास बार बार एक ही कार्ड आ रहा, ये आपने देखा है ना। अभी ये पर्सन आपसे पीट किए हुआ है, आपकी ज़िंदगी से पीट किए हुआ है, और ये कहीं ना कहीं चाहता है इस सिचुएशन से मैं निकल जाऊं जो दर्द भरी है। इसको ऐसा है कि मैंने तुम्हारे आगे नहीं आना, जब तुम्हारे पास आके सॉरी फील नहीं करना, छोटा नहीं बनना। अपनी ईगो के कारण ये पर्सन ऐसे रहना मंजूर करेगा, लेकिन आपके पास नहीं आना चाहता। ये नहीं चाहता कि आप इसको इस हाल में देखो। ये कमज़ोर नहीं पड़ना चाहता आपके आगे, प्यार की भीख नहीं मांगना चाहता। भले ही इसकी ज़िंदगी में कितना मर्जी तूफान आया हो, लेकिन मैं देख पा रही हूँ इसकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा तूफान चल रहा है। मैं इसकी बात कर रही हूँ, यहाँ पर ये जी नहीं पा रहा आपके बिना।
सो ये पर्सन बहुत इगोस्टिक पर्सन है। इस डेक से देखती हूँ क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर उनको मिस करता है। डिवाइन मुझे बताइए। ओके, देखिए यहाँ पे इस रिश्ते पर वर्क करना चाहता है। जस्टिस का कार्ड है, एस ऑफ कप्स आया है, एट ऑफ पेंटिकल आया है। ये पर्सन के दिल में आपके लिए मोहब्बत है, बहुत प्यार करता है। इससे देखा नहीं जाता आपका, आप इसकी ज़िंदगी से जा रहे हो। इसको लगता है धीरे धीरे इससे दूर होते जा रहे हो। तो कहीं ना कहीं वजह ये थर्ड पार्टी को मानता है, ये वजह अपने आप को मानता है, और ये इस रिश्ते पर वर्क करना चाहता है। एट ऑफ पेंटिकल मिल गया मुझे इस रिश्ते पर, ये फिर से वर्क करेगा। इसको करना ही पड़ेगा क्योंकि डिवाइन की तरफ से जस्टिस आ चुका है और जस्टिस इसको देना ही पड़ेगा। क्या मेरे व्यूअर्स को ये मिस करता है? इसका नेक्स्ट एक्शन बताइए डिवाइन, इसका नेक्स्ट एक्शन बताइए, नेक्स्ट एक्शन बताइए। देखिए अगर ये पर्सन पास्ट में इसने थर्ड पार्टी के कारण आपको छोड़ा था तो अब ये थर्ड पार्टी को आपके लिए छोड़ देगा। यस डेफिनेटली। और एस ऑफ पेंटिकल आपके लिए कोई ऑफर लेके आएगा। ऑफर क्यों? क्योंकि ये आप पर स्टक है, ये आपसे शादी करेगा। और इस रिश्ते पर अगर पास्ट में वर्क नहीं किया तो ये करेगा, आपको ज़िंदगी से जाने से रोकेगा। डेफिनेटली यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मैं थर्ड पार्टी देख पा रही हूँ। थर्ड पार्टी है, लेकिन ये अगर इसने थर्ड पार्टी के कारण आपको छोड़ दिया था ना, अब ये उसको छोड़ेगा क्योंकि इसको वो वाइब्स, वो मोहब्बत, वो फीलिंग उसके साथ नहीं आती है। वो प्यार मोहब्बत इसको नहीं महसूस होता जो आपके साथ था। आपको अपना ट्रू लव समझता है, आपको लव देना चाहता है बहुत ज़्यादा, कोई ऑफर देनी चाहता है, स्टक है आप पर। ओके, और ये आपसे शादी करना चाहता है, घर बसाना चाहता है, और ये चाहता है कि आपकी फैमिली बने इनके साथ। पास्ट में एक गलत डिसीजन के कारण ना इसकी ज़िंदगी ख़राब होगी, इसको पता है। अब ये आपको चूज़ करना चाहता है। आप जो इसकी ज़िंदगी से धीरे धीरे करके बाहर जा रहे हो ना, आपको रोकना चाहता है। चाहे आपका ब्रेकअप हो चुका हो, चाहे आपका नो कम्युनिकेशन है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, चाहे टावर मूवमेंट कुछ भी है, ये पर्सन आपको जाने नहीं देना चाहता। नंबर 3 यहाँ, नंबर 4 यहाँ, नंबर 2 यहाँ स्ट्रांगली निकल के आए है, 10 नंबर है। ये वर्जन ना थर्ड पार्टी के बाद सिर्फ एक मनी वाइज गया था। यहाँ पे मैं एक बात बता रही हूँ आपको गाइस, इसको बेनिफिट नजर आया था। पास्ट में ये पर्सन ना सिर्फ अपने बारे सोचने वाला पर्सन नजर आता मुझे, लेकिन अब जो डिवाइन की मार पड़ रही है ना, जो कार्मा अपना फेस कर रहा है ना, तब इसे पता चल रहा है आप कौन हो, आप क्या थे। आपसे प्यार करता है, आप आंखें बंद करके इस पर यकीन करते थे, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। सो ये पर्सन आपसे अब प्यार करता है, इक्वल गिवन टेक देना चाहता है और आपसे मोहब्बत करता है। अगर मिस की बात करूँ, मिस 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 सारा दिन ही मिस, सारी रात ही मिस करता है, खाने नहीं खाता टाइम से। जो इसकी एनर्जी निकल के आई, जो इसकी सिचुएशन है ना, खुदा आप किसी भी की किसी बंदे की ऐसी सिचुएशन ना करे। ओके, सो ये ओवरऑल आपको बहुत मिस करता है। अब इस रिश्ते पर ये वर्क करना चाहता है। मैं यहाँ पे आपको डेफिनेटली कह सकती हूँ, अब ये जब पर्सन आएगा ना आपकी लाइफ में, आपको इक्वल गिव एंड टेक देगा, आपको बहुत लव करेगा, और ना ये ज़िंदगी से जाएगा नहीं। फिर हो सकता है बहुत बार आ गया चला गया आपकी लाइफ से, अब नहीं करेगा ऐसा। अब ये एक बार आएगा, बिग ऑफर आपके लिए लेके आएगा, क्योंकि ये आपको डिवाइन लव मानता है, काउंटर पार्ट मानता है। और ये पर्सन अब की बार आपके साथ या तो शादी बनाएगा, यहाँ पे शादी का कार्ड आया मेरे पास, ये शादी करेगा और आपको अपनी ज़िंदगी में लाएगा, और स्ट्रांगली उसके बाद ये लॉयल पर्सन बन के आपको दिखाएगा। क्योंकि ये जो आइसोलेट में गया ना, ये खुद को बदल रहा है, आपके लिए बदल रहा है गाइस, ये किसी और के लिए नहीं, खुद को आपके लिए ही बदल रहा है। इसीलिए ये आइसोलेट में चला गया है, क्योंकि ये आपके लाइक बनना चाहता है। इसको पता है मैं आपके लाइक नहीं हूँ, मैंने जो गलती की है, मैं आप जैसे पर्सन को डिजर्व नहीं करता। अब मैं इसके मैसेजेस देख लेती हूँ। तो पहले मैं देखूंगी आप क्या सोचते हो, आप इस पर्सन के बारे में क्या सोचते हो। वन कार्ड डिवाइन, मेरे व्यूअर्स क्या सोच रहे हैं। किंग ऑफ सॉर्ड्स। देखिए कहीं ना कहीं आप भी आइसोलेट में गए हुए हो, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो इसको, आप चाहते हो ये आपकी ज़िंदगी में वापस आए, आपके सामने ये अपना लव जो है ना कन्फेंस करे, आपको बताए कि इसके दिल में कितनी मोहब्बत है, आपके साथ लव अपना एक्सप्रेस करे। आप ये चाहते हो, आपका दिल भी टूटा हुआ है गाइस। ओके, लेकिन आपने ऐसा नहीं करना है, आपने रोना नहीं है, परेशान नहीं होना, आप ज़िंदगी में आगे बढ़ो। और आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी देख लेते हैं। ये पर्सन आएगा आपके पास, दोनों की म्यूचुअल एनर्जी बताइए डिवाइन।
प्लीज़ डिवाइन मुझे बताइए। ओके, न्यू बिगनिंग, आप दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते हो, फैमिली देखते हो, मैरिज देखते हो, न्यू बिगनिंग चाहते हो। कन्फ्यूज़न बहुत है आपको, कन्फ्यूज़न ये है क्योंकि आपको कन्फ्यूज़न है, इसने आपको रिजेक्ट किया पास्ट में, और इसको कन्फ्यूज़न है, इसने आपको रिजेक्ट किया। कहीं आप इसको ना रिजेक्ट कर दो। आप दोनों रिजेक्शन से डरते डरते हो। ओके, सो यहाँ से मैं देख पा रही हूँ ये पर्सन और क्या आपके बारे में सोचता है, क्या कहना चाहता है ये पर्सन आपको। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिएगा। हम दोनों फिर से एक होंगे, खुदा हमको फिर से मिलवाएगा। ओके, ये कौन सा गिरा? तुम मेरे सपनों में रोज आती हो, डेफिनेटली ये आपके सपने देखता है, ड्रीम देखता है गाइस। तुम किसी और की मत होना। ओके ओके, इस जन्म में हम जरूर एक होंगे। ओके, मेरा इंतजार करना, मैं बहुत जल्दी आऊंगा। ओके, आई मिस यू यान एंड आई किस यू। मिस करता है आपको गाइस बहुत ज़्यादा, मैंने बोला ना ये मिस कर रहा है। इसकी धज्जियाँ उड़ गई है इस टावर मोमेंट में। मैं धोखेबाज नहीं हूँ, तो मेरा विश्वास करो। ओके, तुम्हारी याद मेरा पीछा नहीं छोड़ती। इसने पास में आपको भूलने की बहुत कोशिश की है गाइस, लेकिन भूल नहीं पाया। तुम्हारी बेरुखी देखकर मेरा दिल अंदर से रोता है, तड़पता है। ओके, अब मैं बहुत रोता हूँ। तुम मुझे मैसेज करो। ओके, मेरा दिन भी तुम्हारे नाम से शुरू होता है और मेरी रात भी तुम्हारे नाम से ख़त्म होती है। ओके, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। हम बने तुम बने एक दूजे के लिए। अब मैं बहुत चुप रहता हूँ, आइसोलेट किया हुआ है। मैं किसी की बातों में आ गया था, लेकिन अब मैं तुमसे वादा करता हूँ अब ऐसा कभी नहीं होगा। डेफिनेटली इसको किसी ने ना गलत गाइड किया है, इस कारण इसने रॉन्ग डिसीजन ले लिया। ओके, सो यहाँ पर आया, तुम मेरे दिल में रहती हो। ओके, हाँ मैंने तुमसे शादी की है, ये बात मैं कबूल करता हूँ। मेरा दिल जलता है तुमको किसी और की होते हुए देखकर। तुम ऑनलाइन किससे बात करती हो? तुम बस इतना याद रखना कि तुम सिर्फ मेरी वाइफ हो और किसी की होने के बारे में सोचना भी मत। वाओ, तुम सिर्फ मेरी हो और मेरी ही रहना। ओके, ये इसके चैनल मैसेज थे। सो गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड क्लेम कीजिएगा एनर्जी किसकी है। सो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। और अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, इंस्टा पर मिल सकते हो, व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ओके बाय, लव यू, बाय बाय।